मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूं। हम आपको बताना चाहते हैं, दरगाह निजामुद्दीन औलिया में मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा पहुंची। और साथ हम आपको बताना चाहते हैं, हजरत अमीर खुसरो साहब का उर्स मनाया गया 722वां, जहां सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनकी याद में लंगर लुटाया गया, तबर्रुक बांटा गया। 5 दिन तक ये उर्स चला। वहां के उलमाए-ए-दीनों ने इसके बारे में हमें जानकारी दी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर स्टॉल लगाया गया दवाइयों का, जहाँ डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी कि दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर शिरकत लेते हैं और उनको कोई तकलीफ़ होती है, जैसे बुखार या कोई छोटी मोटी तकलीफ़ हो, तो हम उनका इलाज मुफ्त में करते हैं। ये खिदमत खल्क है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी ख़ास खबर। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ कव्वालियाँ हुई और लंगर लुटाया गया। राह खुदा में ये काम 5 दिन तक चलता रहा। यूं तो दरगाह शरीफ में रोज़ाना कुल पढ़े जाते हैं, फातियाँ दी जाती हैं और आने जाने वालों पर रहम की, पूरे देश की, समाज की रहम के लिए, इबादत के लिए दुआ की जाती है। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। अमीर खुसरो साहब की ये उर्स था, जिसमें हज़ारों श्रद्धालु आए, बढ़ चढ़कर भाग लिया और तमाम लोगों ने उनके लिए दुआएं करी कि अल्लाह हमारे देश के लिए चैन अमन की दुआएं मांगी। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा को भी यहाँ सम्मान दिया गया और चादर उड़ाई गई। आइए आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली से निजामुद्दीन दरगाह से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हर खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा पहुंची है दिल्ली दरगाह निजामुद्दीन औलिया में हम बैठे हैं। खुसरो साहब का उर्स था 5 दिन से। आज जुमेरात का भी दिन है। माशाल्लाह हर साल हमेशा हर पल यहाँ कोई ना कोई इबादत गुजारी के लिए आता है और आते रहेंगे ता क़यामत तक। आपकी बुजुर्ग के पास आते हैं और दुआओं में अपने आप को शामिल कराते हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने माध्यम से उन लोगों तक एक ऐसा मैसेज पहुंचाएं जो वाकई ये जानना चाहते हैं कि दरगाह मज़ारों पर क्या होता है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ का भी यही मकसद है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएं। अक्सर लोग कहते हैं कि मस्जिद, मदरसे और दरगाहों में कुछ गलत होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कई सालों से मैं कवरेज आपको दिखा रही हूँ और हमेशा दिखाती भी रहूँगी। आज बात करेंगे कि आखिर खुसरो साहब का उर्स जो बनाया जाता है, मेन वजह क्या है और किस लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। हर साल की तरह आपसे मैं आज फिर मिलने आई हूँ और मैं बहुत ही आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आप मुझे बुलाते हैं इस पाक महीने में। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से इस पावन अवसर पर, किस तरह से यहाँ उर्स मनाया जाता है, क्या मेन मकसद होता है? जो हमारे विदेश में लोग रहते हैं भाई, जो आपका चैनल देखते हैं, उनको ये थोड़ा सा पैगाम हम चाहते हैं आपके माध्यम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उर्स यानी विसाल का दिन, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये 722वां उर्स अभी हो रहा है। आज आखिरी दिन है उसका और ये इसी तरह हर साल मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं आपकी बारगाह में हाज़िरी देने के लिए, एक अक़ीदे के साथ। आपकी इबादत के लिए नहीं आते हैं, आपसे एक अक़ीदा है, एक लगाव है जो आपको खींचता है, आपकी तरफ मुतवज्जे करता है। ये आती है सीधी आपके पास ताकि आपके फैज़ हासिल कर सकें। हज़रत पीर की दुआ लगी है, आपको विलायत आपके पीर ने दी है, इस काबिल बनाया है कि आपके पास लोग आएँ और दुआएं करें और आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। इसीलिए दुनिया में यहाँ तमाम लोग आते हैं आपके पास हाजिर देने के लिए, ताकि दुआ कर सकें और आपका पैगाम पहुँचा सकें, ताकि आपकी जो भी आरज़ू हैं, जो तमन्नाएँ हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो चाहते हैं खुदावंद करीम से, ये उन खुदावंद करीम से आपको दिलवा सकें। और सारी खुशियों के साथ उसमें आते हैं, फिर उसके सारे तकरीबात, सारी नियाज़ों में शरीक होकर वापस चले जाते हैं अपने घरों साथ खैर के साथ। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे उन लोगों को जो बेचारे यहाँ तक नहीं आ पाते और बड़े अरमान रखते हैं कि आप हमें नेट के ज़रिए ही कुछ हमें दुआओं में शामिल कर लें, तो उनसे कैसे क्या मतलब कहना चाहिए?
हज़रत महबलाई तो दिलों का हाल जानते हैं। याद रस फरियाद रस रोशन ज़मीर या निज़ामुद्दीन महबूब इलाही दस्तगीर, ये दिलों का हाल जानते हैं। सात समंदर पार भी अगर कोई बैठा हो तो उसके दिल का भी हाल जानते हैं और दस्तगीरी फरमाते हैं। सुल्तानुल औलिया का खिताब है आपको, सुल्तानुल मशाइख भी कहा जाता है आपको, शहंशाह दीन का भी खिताब है आपको। अल्लाह तबारक तआला ने बड़े अपने महबूब बना लिया है। 5 दिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो करनी बहुत ज़रूरी होती है? लोग आते हैं, यहाँ लंगर बनता है, आतियाँ लगाई जाती है लंगर के ऊपर, उसका एहसार सवाब पहुँचाया जाता है और उसके बाद लोग उस लंगर को खाते हैं और बैठते हैं। 5 दिन तक बाकायदा तकरीबात होती है। 2 दिन शाम के वक़्त, मगरिब के वक़्त पहले दिन, दूसरे दिन इशा के वक़्त, और 3 दिन तक 11 बजे पुल होता है और उसके बाद रन पड़ा जाता है पुल के अंदर, और उसको करके आज वो लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में थोड़ी सी विवादित बातें कर देते हैं। तो वो चाहते हैं एक मैसेज आप अमन का लोगों तक पहुँचाएँ कि यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे कोई विवादित बात हो। तो एक मैसेज ऐसा जिसमें अमन चैन कर हमारे दर्शकों तक जाए। यहाँ सब लोग आते हैं। हज़रत महबलाई तो बड़े नरम दिल के थे। कहा खुसरो एक ऐसी ज़बान ईजाद कर दो जिससे आवाम और बादशाह एक हो जाए। तो आपने संस्कृत, फारसी, अरबी तीनों ज़बानों को मिला के एक ज़बान बनाई जिसको हिंदी कहा गया। फिर बाद में इसका नाम बदल के उर्दू रख दिया गया, जो बाकायदा हज़रत खुसरो ने ईजाद करी। हज़रत अपने पीर के कहने पर आप तो चाहते थे सब एक होकर रहें, एक साथ आएँ, एक साथ खाएँ। जब भी कोई गैर मज़हब का लोग आते थे उनके लिए अलग अलग प्लेटों में खाना करवाया करते थे, और जब एक साथ होते थे तो 4-4 लोग एक साथ भी खाना खाया करते थे। मगर किसी को अखीर नज़रों से यहाँ नहीं देखा जाता था। एक साथ बैठते, एक साथ खाते, एक साथ जाते, एक साथ दुआ मांगते। आपको समा का शौकीन थे तो समा के अंदर भी सुनने के लिए लोग हर मज़हब के लोग आते हैं। बाकायदा उसके आदाब होते हैं, उस आदाब के साथ बैठते हैं समा के अंदर और समा सुन के वापस चले जाते हैं। मगर समा के कुछ आदाब हैं जो आजकल थोड़े से लोग नहीं कर पाते। और आप देख सकते हैं कि दरगाह पर आना, आकर इबादत करना और लोगों को समझाना। जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आप वहाँ के रूल्स को समझें कि अदब हमें करना बहुत ज़रूरी है। हर दरगाह पर, हर जगह आप जाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा ने ये आपको बड़ी खबरें दिखाई है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की, जहाँ पर हज़ारों लाखों हर मज़हब के लोग आते हैं, इबादत करते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। मैं हर बार अपने दर्शकों से कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। तो हमें चाहिए कि हम समाज में, देश में ऐसी बातें करें जिससे हमारे प्यार मोहब्बत का मैसेज जाए, ना कि नफरत करें। और कि मुस्लिम समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो या कोई भी धर्म हो, हर मज़हब अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाता है, हर मज़हब अपने आप के माशरे में रहने की तहजीब सिखाता है। कृपया कर आप लोग इसको ना छोड़ें, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करते रहें और महफिलें ऐसे ही सजाते रहें। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं हर किसी से पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपकी रीच आई, आपको कैसा लगा? आपको इल्म हासिल किया है, उसके साथ अकल भी दे और उसको अकल को इस्तेमाल करने की सलाहियत भी दे और आपको सही रास्ते को दिखाए, सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए। अल्लाह ताला आपको आपके कामों में बरकत भी अता करे और आपके दुश्मनों को आपके सामने नरम भी कर दे और आपको सही रास्ता दिखाए। लेकिन मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ, नगमा आपको समय समय पर ऐसे ही जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। हमें देखने की आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा से। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज माशाल्लाह
5वां दिन था उसका, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी लोगों ने मुझे भी बहुत खुशी है आज, क्योंकि मुझे स्पेशली अब्बा जी ने बुलाया फ़ोन करके, मैसेज कर और मैं हिस्सा बनी यहाँ का, और तहे दिल से मैं गुज़ार हूँ। अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करेंगे। मेरठ अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। माशाल्लाह उर्स का आज 5वां दिन है और सभी लोग खूब हर्षोल्लास के साथ आए। क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है सैयद अहमद दुकानी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत। ये 722वां उर्स मुबारक है हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो, जो खास खलीफत हज़रत निज़ामुद्दीन। इसमें काफ़ी लोग आए और दुआओं के उनकी महफिलों में और मजलिसों में तबादियों में लोगों ने शिरकत की और दुआएं मांगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो के तवस्सुल से हमारी सबकी दुआएं कबूल हों और जो मकसद लेकर जो भी आया है और मतलब सबकी मुरादें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। और होती हैं यहाँ पर हर मज़हब और हर जगह के लोग आते हैं, कोई वो नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दरबार से बड़ा फैज़ है, बड़ा लगाव है। हर मज़हब के लोग आते हैं, उनके दुआओं के फ़ायदा उठाते हैं। क्या कहेंगे आप? नगमा, आप दरबार में आए हैं हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को पैगाम पहुँचाने। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ, कामरानी, तरक्की, सेहत, सलामती और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि आपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को अपना कीमती समय दिया और जानकारी दी, क्योंकि अक्सर लोग दरगाह, मस्जिद और मदरसों के लिए कहीं ना कहीं गलत बात सोचते हैं, मगर यहाँ से एक अच्छा पैगाम जाए। हमारी चैनल की यही एक मुहिम है कि हम लोगों को जनता को सही मसला और सही बात बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बगैर तफरीक के यहाँ पर सबको फैज़ होता है, सारे मज़हब के जो आते हैं उनको फैज़ मिलता है, उनकी दुआएं कबूल होती है, उनके काम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से जानकारी दी है, और मैं बहुत तहे दिल से खुश हूँ कि आपने मुझे अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा पहुँची दिल्ली में दरगाह निज़ामुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हम आए हैं, और उनका करना था कि वो अल्लाह को राज़ी करते थे और लोगों की खिदमत करते थे। उसी नक्शे कदम को लेकर काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पहली बार शायद हमने देखा है कि दरगाह निज़ामुद्दीन के अंदर एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर वो किसी तकलीफ में मुब्तला हैं तो उनके लिए दवाइयाँ भी मुफ्त दी जा रही हैं, और अगर कोई आंखों की प्रॉब्लम में है तो उसके लिए इलाज मुकम्मल दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम दर्शकों को, जो हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हमारे चैनल को पसंद करते हैं, वो जाने कि हज़रत दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से एक ऐसा पैगाम इस्लाम का, मज़हब का, धर्म का पहुँचाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज दिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ में सर आपका। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को, और आज आपने ये बहुत अच्छी पहल करी है, बल्कि आप सालों से, बल्कि मैं तो ये कहूँगी मैं आपको कम जानती हूँ, मगर आपकी इस तरह से हमने बाइट ली और हमने पूछा आपसे कि आपने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी से खिदमत खल्क़ कर रहा हूँ, तो क्या और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अपना परिचय। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली निज़ामी है। मैं ख्वाजादा हमशीराज़ादा हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह होने का शर्फ हासिल करता हूँ। दरअसल ये सिलसिला निज़ामिया चैरिटेबल ट्रस्ट के मातहत चलता है, जिसमें हज़रत महबूब-ए-इलाही का फैज़ान हज़रत महबूब-ए-इलाही हम दुनिया भर में फैलाते हैं। निज़ामिया चैरिटेबल ट्रस्ट का वैसे तो सिलसिला बहुत कदीम है, लेकिन मेरे वालिद हज़रत क़ाज़ी सैयद सफदर अली निज़ामी मरहूम सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ामिया चैरिटेबल ट्रस्ट को 1983 में कायम किया था, और जब से लेके आज तक हज़रत महबूब-ए-इलाही का फैज़ जारी है। दुनिया के कोने कोने में, ख़ुसूसन दिल्ली में हम जगह जगह जाके लोगों की खिदमत करते हैं हज़रत महबूब-ए-इलाही के नाम से। इसमें अभी हमारे 2-3 जगह सेंटर में एक अच्छीनी हज़रत महबूब-ए-इलाही की वालदा की दरगाह जहाँ पर है, 800 साल पुरानी दरगाह है, वहाँ पर
माई साहिबा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से और फ्री डिस्पेंसरी के नाम से चलता है, जहां पर अल्ट्रासाउंड, ECG, पैथोलॉजी लैब, आई क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, एक्सरे वगैरह सारी सहूलियात हैं और ये सब गरीब लोगों के लिए बगैर किसी मज़हब व मिल्लत हमारी खिदमत जारी हैं 1983 से अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा यहाँ दरगाह हज़रत नैब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के अंदर एक फ्री डिस्पेंसरी जो रोज़ तकरीबन सैकड़ों मरीजों को देखती है। ये आपने कितने समय से स्टार्टिंग करा है? ये 1984 नहीं, यहाँ अभी फिलहाल जब मैं पिछले मौसम के हिसाब से, लेकिन ये हमारी परमानेंट जगह है और यहाँ से ही हम टोटल जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनकी खिदमत करते हैं, दवाएं देते हैं। अगर किसी को सीरियस होता है, किसी को ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो हमारा बाहर अस्पताल है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, वहाँ पर हम एमरजेंसी सर्विसेज देते हैं। हमारे साथ एक टीम है डॉक्टर्स की जो अपनी खिदमत फ्री ऑफ कॉस्ट अंजाम देती है। तो आप देख सकते हैं कि निज़ामुद्दीन की दरगाह पर आकर निज़ाम साहब के पास आकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लोग अक्सर दूर से सफ़र कर कर आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बन जाती है या कुछ भी हो सकता है उसको, तो आप घबराइए नहीं। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। आप यहाँ आकर उन लाभों का आनंद भी उठा सकते हैं, जैसे कवालियाँ होती हैं, जैसे दुआएं होती हैं, लंगर लुटता है, चिरागी होती है। आप यहाँ आएँ, बहुत अदब के साथ आएँ, हर चीज़ को देखें समझें, क्योंकि हमारा मज़हब या आपका मज़हब आपको यही सिखाता है कि आप दूसरों की इज्जत करें, दूसरों की खिदमत करें। और सर भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा चुके हैं खिदमत खल्क में और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों तक आपका मैसेज जाए। खिदमत खल्क करना बहुत ही सवाब का काम है और ये कर रहे हैं। और आपको मालूमात फराहम करना चाहता था कि अभी हमने जब इनके 130 ऑपरेशन करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 500 कैटरेक्ट सर्जरीज का है और ये सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंशाल्लाह वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर कोई आपको जुड़ना चाहता है, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ दवाई की हमें फ़ायदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह खड़े फ़ायदा तो होना ही होना है, मगर अगर वो फिर आपसे जुड़ना चाहे और चाहे कि हमें ये दवाइयाँ और दोबारा चाहिए, हमें इससे फ़ायदा था, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए हमारा यहाँ तो सिलसिला है ही दरगाह शरीफ के अंदर। इसके अलावा बाहर हमारा एक सेंटर है, उसमें जो है तकरीबन सभी किस्म की दवाएँ होती हैं और यहाँ एक्सरे की सहूलियात है और दूसरी सहूलियात भी हैं। बाहर हमारी जो क्लिनिक है उसमें सांपों की फ्री टोटल कंप्यूटराइज चेकअप होता है और चश्मे भी तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारी ये जद्दोजहद रही है कि अब इतने हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं कि अगला प्रॉब्लम थी। आपको क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से हैं आप? सांस में तेजी से यूँ सांस दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पहले दवाई भी चली थी तो रिलैक्स नहीं हो रहा था। मैं यहाँ आया, इन्होंने मेरे को दवाई दी और मैंने अभी एक गोली खाई, बिल्कुल फाइन हो गया। बिल्कुल आपको अगर माने ये दवाई बाहर से कहीं से लेना पड़ती, मिनिमम कितना खर्चा लग जाता आपका? मैंने लिए 1000, 500, 1500 चल रही होगी दवाई। तो डॉक्टर साहब का एक चर्च है, मतलब एक थोड़ा सा अमाउंट का उन्होंने रखा है कि गरीबों के लिए खिदमत खल्क। वो हमने डाल दिए थे अच्छा, तो ये टैबलेट इतनी अच्छी लगी, ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्यारी दवाई दी है। खांसी की और सांस की एक गोली खाई, बिल्कुल क्लियर हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं, और अपना कार्ड दे दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को फ़ायदा भी पहुँच रहा है और अक्सर यहाँ वही लोग नहीं आते कि जो बाहर से आए हैं। आसपास के लोगों को भी इस बात का इल्म है कि यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं और इनकी दवाई में अल्लाह ने शिफा रखी है, इसलिए लोग आते हैं और दवाई यहाँ से ले जाने के बाद भी दवाई यहीं से लेना पसंद करते हैं। तो ये है अल्लाह की करामात जो अल्लाह ने इनके हाथ में, इनके हुनर में दी है। डॉक्टर जो होते हैं उनको शिफा देने का काम अल्लाह का होता है। दवाई में कभी शिफा नहीं होती है, अल्लाह के हुक्म से दवाई शिफा बनकर लगती है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं उनका और हाथ से माजूर हैं और देखिए अल्लाह का करम है कि डॉक्टर साहब हर तरह के मरीज़ों को देखते हैं। ये अल्लाह ने इनको शिफा दी है तो ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब बेचारे पता नहीं कहाँ से आए हैं और शायद दवाई के पैसे हैं या नहीं ये तो अल्लाह जानता है, मगर यहाँ बेचारे आकर इनसे दवाई ले रहे हैं और डॉक्टर साहब उनको दवाइयाँ दे रहे हैं।
यही खिदमत खल्क है, यही राह खुदा में अपने आप को खर्च करना है। अगर ये दवाई हम बाज़ार से कहीं जाकर लेते हैं तो आज मामूली से मामूली डॉक्टर्स भी 100-200 रुपये तो पहले अपनी फ़ीस लेते हैं, उसके बाद उनको दवाइयों का ख़र्चा अलग देना पड़ता है। मगर ये डॉक्टर साहब बैठते हैं यहाँ पर अपनी क्लिनिक पर से भी और यहाँ से भी लोगों को खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल राह खुदा में मुफ्त दवाइयाँ देते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह मेरा मुझसे राज़ी हो जाए, मैं अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करूँ। इसी को खिदमत खल्क कहते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज है दरगाह निज़ामुद्दीन से, और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं आप जब भी यहाँ आएँ, कभी आपने मेरी वीडियो देखी हो और आपको लगे कि ये वही डॉक्टर साहब हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर कहें कि हमने नगमा की न्यूज़ देखकर आपको देखा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती समय दिया मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को। लास्ट क्वेश्चन एक और मैं आपसे लूँगी कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस तरीके से यहाँ पर आए और आपने यहाँ का कवरेज किया, लोगों ने सब बेइंतहा पसंद किया। और मैंने ये एक चीज़ नोट की कि जो आपका तरीक़ाकार जो है वो एक अलग अंदाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को बहुत पसंद आया और लोग आपके पीछे पीछे इतने हो गए। बिल्कुल, अभी मैं बैठी हूँ, अगर डॉक्टर साहब खड़ी हो जाऊँगी तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी फिर से। ये तजर्बा मुझको हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमा रही, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन। और हज़रत महबूबाई की बारगाह में मैं दुआ करूँगा आपके चैनल को अल्लाह ताला उरूज पर ले जाए। आमीन। दुनिया के तमाम मामलात में आप सुरखरू रहें, शादमानी हो, खुशियाँ नसीब हो, सदका हज़रत महबूबाई का मिलता रहे और इसी तरह जनता की सेवा करती रहे। आमीन सुभान अल्लाह। आपको भी तंदुरुस्ती दे और आपको भी सेहत अता फरमाए। अल्लाह आप इस तरह से खिदमत कर रहे हैं, राह खुदा में अपने आप को खर्च कर रहे हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दे कि आप इसी तरह से अपने आप को राह खुदा में खर्च करते रहें। तो देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा समय समय पर इसी तरह से आपकी आवाज़ को बुलंद करती है और चाहती है कि आप इस तरह से यहाँ आएँ तो ज़रूर यहाँ एक बार विजिट करें, क्योंकि डॉक्टर साहब हर तरह की दवाई आपको फ्री देते हैं। जो दवाइयाँ आपको पैसे की इतनी महंगी मिलती हैं, अगर आप यहाँ आए हैं और आपके पास पैसे नहीं है या हैं भी तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप यहाँ आकर अपनी दवाई अपने परेशानी की ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे भी टैबलेट दी है कि नगमा जी आपको अगर हड्डियों में प्रॉब्लम है, आप कमज़ोर महसूस करती हैं तो आप एक टैबलेट डेली ले सकती हैं। तो आप देख सकते हैं, अल्लाह इसका जज़ाए खैर डॉक्टर साहब को दे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हमेशा आपको दिखाती रहूं, सच्चाई से रूबरू कराती रहूं। और सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ है आपका। और बताइए कैसे हैं आप? ठीक है ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? मैं तो यही को पूछूंगी। हम के साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे काम करते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं। आई ऑपरेशन फ्री में किया इन्होंने इस साल, 130 लोगों का फ्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन। क्या बात। और दवाइयाँ देखकर कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ फ्री में देते हैं ताकि लोग तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और अच्छी ज़िंदगी जिए। मेन मकसद ये है। हमारा चैनल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की गुजारिश है हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई यहाँ आते हैं और वो पेशेंट नहीं है बट यहाँ घूमने आए थे और थकन या कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि जिससे लगता है कि उन्हें एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ आकर डॉक्टर साहब से दवाई लेते हैं और उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको पास में ही कोई स्टोर या डॉक्टर मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि इतनी दूर जाने का टाइम नहीं मिलता है। बंदे को दर्द हो रहा है और वो कहीं घबराहट में उल्टी सीधी दवाई ना खा ले। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि आप एक अच्छे नामी गिरामी डॉक्टर्स के पास आपको यही मुहैया कराया जाएगा, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, उनका कोई चार्ज नहीं है। खिदमत खल्क है इनकी है और आप राय खुदा में जो खर्च डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मगर ये देख सकते हैं आप कि सारा जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी बेहतरीन दवाइयाँ हैं और सब अपने खर्चे से ये लोगों को फ्री में दे रहे हैं। ये राय खुदा में अपने आप को खर्च कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कि राय खुदा में खर्च होना। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज निज़ामुद्दीन दरगाह से है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जानकारी दें कि आपके आसपास क्या हो रहा है।
मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज, फिर से मैं कहूँगी बड़ी कवरेज, क्योंकि ये बड़ी ही कवरेज है। लोग अक्सर एक एक दवाई के लिए पैसे नहीं होते, और कभी कभार तो ऐसा दौर होता है कि इंसान के पास उतने ही पैसे होते हैं कि वो अपने फैमिली के लिए एक आदमी दवाई लेकर आता है, और कहीं उस पर सोने पर सुहागा, जैसे कहते हैं कि अगर आप कहीं बाहर गए हैं और तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आसपास डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी पहल है कि आप अपने किसी भी प्रॉब्लम की यहाँ दवाई ले सकते हैं। और सर ये पिछले कई सालों से, मतलब इनका कहना है कि पूरी ज़िंदगी हो गई मुझे खिदमत खल्क में, और मैं लोगों के लिए दवाइयाँ वगैरह देता हूँ, और मैं डॉक्टर हूँ। अपने ही पैसे से जो भी इनका डॉक्टर का मतलब जो खर्चा होता है वो सब नर्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जैसे हज़रात खिदमत करती हैं। तो ये दवाइयाँ मुहैया की जाती हैं। न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैम बॉम्बे से हैं, यहाँ दरगाह में आई थी उर्स में, और बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन। शाहीन, कैसा लगा आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ दरगाह में ज़ियारत के लिए आती हूँ, और आपसे भी मिलके नगमा मुझे अच्छा लगा। घर जैसी फीलिंग आई, एक अच्छी दोस्त की जैसी फीलिंग आई, हमेशा और हम लोग फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द हाजी अली का भी कवर करने वाली हूँ। हाँ, तो तो आना मुंबई, मुझे कॉल करके आना। हाँ हाँ, मैं साथ में रहूँगी वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दूर दूर से आते हैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने उर्स में, और ये बहुत हमारी खुशनसीबी है कि बाबा ने मुझे बुलाया यहाँ पर, मैं आई और आप लोगों की कवरेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती समय हमें दिया। नहीं, आपका शुक्रिया जो आप मुझे मिली, और इतने अच्छे से आपने मुझे कोऑपरेट किया है, और हमने साथ में दरगाह की ज़ियारत भी की बाबा की। और मुंबई जब भी आना होगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह मुंबई में मुझे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर सरकार जितने भी यहाँ पर आए हुए आशिक सब दीवाने परवाने जो उनकी नज़र है अताए रसूल हैं, ये करियर दिल्ली के सरकार निज़ामुद्दीन बादशाह हैं, और उनके गुजारिश के सरकार मैं अफरोज़ साबरी आपका बच्चा कफ़ाल करियर शरीफ से आया हूँ हाज़िरी देने। बहुत बेहद खुशी हुई आकर यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रौनक है। और आप लोग जितने यहाँ पर सभी ज़ायरीन आए हुए हैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल। ये सरकार का उर्स सन 2026 हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई आकर यहाँ पर, और माशाल्लाह मैं यही खुश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह और भी ऐसे ही रौनक इससे भी ज़्यादा हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं उम्र कम है मगर तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है, और चाहते हैं कि वो अपने कलाम को पढ़ें यहाँ पर और लोगों में इबरत हासिल करें, और बाबा का करम हो तो तमाम लोगों पर जो यहाँ आकर हाजिर देते हैं। और बाबा का हमेशा करम रहता है, सदकाज हैं यहाँ के, वो दिल्ली के ही के बने हैं। तो हमारी भी गुजारिश यही रहेगी कि यहाँ आने वाला हर इंसान अपनी मुरादों को पूरा कर जाए, अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करें। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ ये बड़ी कवरेज दिल्ली निज़ामुद्दीन दरगाह से उर्स के मौके पर। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ चिरागी की जाती है। लोग क्या बनेगी? नहीं ट्रे तो लेके वाली देखनी है 10 बजे होगी। नई कवाली होगी आज नहीं, 5 दिन से यार बहुत परेशान। सॉरी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो कवालियों के लिए बैठे हुए हैं, और मैं लोगों से पूछ भी रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कवालियों को चाह रहे हैं कि कवालियाँ हों मगर कवालियाँ नहीं होंगी। और कवालियों की लोगों को इतनी चाहत होती है कि हम कवालियाँ सुने और मगन हो जाएं, और कवालियाँ ही एक ऐसा माध्यम होता है जो दिल को छूता है और कहीं ना कहीं याद में मुब्तला इंसान हो जाता है। मगर अफसोस की बात है कि 5 दिन का उर्स के बाद आज 5वां दिन है और आज ही कवाली नहीं होगी, और जुमेरात है और काफ़ी लोग कवालियों की वजह से ही यहाँ बैठे हुए हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं सिर्फ कवालियों की वजह से, मगर कवालियाँ नहीं होंगी ऐसा मैंने सुना है अभी यहाँ पर। क्योंकि 5 दिन से उर्स चल रहा था और उर्स के बाद आज का दिन जो है वो थोड़ा सा शायद
आराम का दिन है, इसीलिए आज कवालियाँ नहीं होंगी और लोग कवालियों की आस में यहाँ बैठे हुए हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की हम आपको के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसा भी होता है यहाँ पर कि अगर कवालियाँ नहीं होती तो उनके जो खिदमत गुजार हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो इस तरह से बैठे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार है कवालियाँ कब शुरू होंगी, मगर कवालियाँ नहीं शुरू होंगी और यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है कवालियों का। तो ये है मोहब्बत। मोहब्बत इसी को कहते हैं, प्यार इसी को कहते हैं, मगर कवालियाँ नहीं होंगी, इसके लिए भी अफसोस जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। लोगों से मालूम करेंगे अगर कवालियाँ नहीं होती हैं और वो इस तरह से बैठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, हाय। आप यहाँ कैसे बैठे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? हिंदी मालूम बहुत अच्छा। क्या हिंदी में? मलयालम मुझे नहीं आती, मैं क्या करूँ? आपके हिंदी मालूम है आपको? आप तो बोल रहे हो हिंदी अच्छी खासी, फिर कैसे कह रहे हो कि हिंदी नहीं आती है? मतलब हिंदी बनाने के लिए मैं उर्दू बताऊँ? उर्दू में बोलूँ? आप किस लिए बैठे हैं यहाँ? ऐसे ही बैठे हैं या कवालियों के लिए बैठे हैं? है तो बोला है। अच्छा, इसलिए वेट कर रहे हैं। तो आपको कवालियाँ के आप एक जुनून में बैठे हैं कि कवालियाँ शायद शुरू हो सकती हैं, हम बैठे रहे आखिरी दम तक। तो ये देख सकते हैं, ये प्यार है। लोग कवालियों के दीवाने हैं और वो आज दिख रहा है कि मायूस मायूस चेहरे हैं सबके, और उम्मीद है किसी न किसी को तो कि हम कवालियाँ सुने और किससे मालूम करेंगे। हाँ जी सर जी, आपका नाम? पूछिए हम किस लिए बैठे हैं, पहले पूछिए आप। अच्छा, ये भी मैं करूँ कि आप किस लिए बैठे हो? क्या बात है, क्या बात है। आपसे ही पूछूं? इन्हें तो हिंदी नहीं आती थी, इसलिए इंग्लिश सीख रही थी इनसे। चलिए आपसे पूछ ही लेती हूँ, आप ही से पूछ लेती हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, हमको 5 किलो सोना गोल्ड क्या छोटी सोच, छोटे लोग इतने बड़े दरबार में बैठ कर सिर्फ 5 किलो मांग रहे हो? कहाँ बैठे हैं आप? नहीं तो आप बैठे कहाँ हैं? मांगो तो दिल खोल कर मांगो ना, 5 किलो क्यों मांगो? ना 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 ना, जिस दरबार में आप बैठे हैं वहाँ किलो का मोल भाव नहीं होता है, वहाँ तो अनलिमिटेड मांगो। नहीं, अनलिमिटेड मांगो ना, आप अल्लाह से मांगो, आप अल्लाह के वली हैं, उनसे मांगो। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की सोच है कि 5 किलो सोना चाहिए, बस 5 किलो। 5 किलो में जिंदगी गुजर जाएगी आपकी। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। और लोगों से मालूम करते हैं, इंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, और कौन हमें सवाल जवाब दे सकेगा। देख सकते हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके, अब महिलाओं से लड़कियों से पूछे तो शायद वो तो पहले ही मुँह छुपा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोग हैं, बहुत हैं। लोगों की सोच पर कुछ नहीं कर सकते, सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग होती है। सोच पे डिपेंड नहीं करेंगे हम, बट अपने काम को करेंगे। तो आगे और लड़कियां भी बैठी हैं, कुछ लड़के भी हैं। कुछ बोलना चाहेंगे भैया आप? आप लोग ज़्यादातर जो यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? यहाँ दूर दूर से लोग बैठे हैं, बस बैठे हैं, मगर क्यों बैठे हैं पता नहीं है। किस दरबार में बैठे हैं शायद ये भी नहीं पता है। आ रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते। वाह, होटल होली, ये बंदा बढ़िया भाई नमस्ते कर रहा है हमको। तो ये किसी को नहीं पता कि हम किस दरगाह में बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस आ गए हैं और हम बैठे हैं। ये है हमारे मुल्क की तहजीब। यहाँ प्यार मोहब्बत झलकता है। बुजुर्गान दीन की दरगाह में जब आते हैं तो लोग अपने गमों को भूल जाते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से ये बड़ी कवरेज है। कोई नए जोड़े आते हैं सलाम करने के लिए, कुछ पुराने जोड़े आते हैं हाज़िरी लगाने, कुछ नए जोड़े बनाने आते हैं। तो ये है हमारे दरबार की सल्ती कुव्वत। यहाँ हज़ारों लाखों लोग आते हैं, आते थे, आते रहेंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ये बड़ी कवरेज दिल्ली दरगाह निज़ामुद्दीन से। देखते रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ।
कमाल दो सदका मेरे महबूब का झोली में डाल दो। बाजा की रहबरी से थोड़ा सा साइड होना, बाजा की रहबरी से मेरे साथ साथ रहते हम करो के आजा मारा करो आजा मारा चलो आजा मारा चलो आजा मारा चलो फिर आजा मारा चलो आजा मारा चलो अरे अलग निरंजन जैसा कोई नहीं महाराजा मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटारी। मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा। मेरी या मोहम्मद कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका जाओ, नबी के कुछ नवासों का सदका जाओ, घर पे आया हूँ बन के सवाली। किसी को कुछ
कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर, नवासों का सदीका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवारी। शकर के लाल तेरा, बाबा फरीद के लाल तेरा, उलड़ वाले साबिर तेरा। दिल्ली से कलियर तक, कलियर से मदीने तक, दिल्ली से कलियर तक, कलियर से मदीने तक, साहिल से सफीने तक, दिल्ली से कलियर तक तेरा, या मेरे साबिर तेरा, गंज शकर के लाल तेरा, बाबा फरीद के लाल तेरा, तेरा नूर नूर मोहम्मदी, तेरा नूर नूर मोहम्मदी, सारा बसीरत है दरी, तेरा सबूर सबूरे हुसैन है, तेरा सबूर सबूरे हुसैन है, तेरा नाम साबिर कलियर, तेरा नाम साबिर, तेरा नाम नाम नाम, तेरा नाम साबिर, तेरे नाम से है काम, तेरा नाम साबिर, साबिर, तेरा नाम साबिर, अली अहमद साबिर, तेरा नाम साबिर है कलियर, कोई और तुझ सा सकी नहीं, कोई और तुझ सा सो सकी नहीं, तेरे घर में कोई कमी नहीं, तेरे घर में कोई कमी नहीं, तेरे घर में कोई, तेरे या साबिर तेरे घर में कोई, तेरे या साबिर तेरे घर में कोई, तेरे या साबिर तेरे घर में कोई। दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन, दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन, हाँ दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन, दिल्ली तो दुल्हन बनी दूल्हा निजामुद्दीन, अरे सारे हिंद के बादशाह मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा तेरे घर में कोई कमी नहीं, तेरे घर में कोई, तेरे या साबिर तेरे घर में कोई, अली अहमद साबिर तेरे घर में कोई। चलो चलो इधर इधर आने वाले यहाँ बात करना पड़ेगा भाई, खड़ा होके घेर रहा है यार, ये दुकानदारी करने का। चलो भी दो लोग लड़का दो है अंदर। गरीब आदमी का है, गरीब है। ये 50 पे आकर ट्रेन का थोड़ी जाओ मैडम यार, क्या कहना चाहेंगे दो शब्द? सबसे पहले अपना नाम। उर्स का टाइम चल रहा है, आज जुमेरात भी है, लास्ट है आज, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? तो ये है दरगाह निज़ामुद्दीन और हम यहाँ आ चुके हैं। आज 5वां दिन है उर्स का, माशाल्लाह आज ख़त्म शरीफ होगा और यूँ तो रोज़ाना हो रहा है और आज जुमेरात भी है, आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा कवर करती हूँ, इस बार थोड़ा सा मैं आपको लेट दिखा रही हूँ और अभी मैं सबसे मुलाकात भी कराऊंगी, बात भी कराऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा खुदा फरीद हक फरीद या फरीद साबिर के पीर महबूब के पीर मेरे बाबा फरीद बाबा फरीद आओ गुलामो दौड़ के लग जाओ लेन में आओ गुलामो दौड़ के लग जाओ लेन में आओ गुलामो दौड़ के लग जाओ लेन में सबको मिलेगा आज उतारा फरीद का बोलो हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद साबिर के पीर हक फरीद साबिर के पीर हक फरीद साबिर के पीर हक फरीद इन जालियों के पीछे कोई भय नूर है इन जालियों के पीछे कोई भय नूर है इन जालियों के पीछे कोई भय नूर है छल छल के नजर आता है जलवा फरीद का बोलो हक फरीद या फरीद हक फरीद साबिर के पीर हक फरीद साबिर के पीर मेरे साबिर के पीर ख्वाजा निजाम के पीर महबूब इलाही के पीर हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद मेरे बाबा फरीदुद्दीन पिया बुलाया मुझे आपने बुलाया ओ ये करम नहीं तो क्या है मुझे आपने इलाही मुझे आप मेरे महबूब इलाही मुझे आप सुल्तान मशाइख मुझे आप दिल्ली के राजा आप दिल्ली के राजा मुझे आप मेरे ख्वाजा महाराजा मुझे आप हम गरीबों के राजा मुझे आपने बुलाया ये करम मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मेरा मर्तबा बढ़ाया मेरा मर्तबा बढ़ाया वो ये करम नहीं तो क्या है मेरा मर्तबा बढ़ाया ये करम मेरा मर्तबा इलाही मेरा मर्तबा सुल्तान मशाइख मेरा मर्तबा बढ़ाया ये करम नहीं होता है मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है कि जो बिगड़ी बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं जो बिगड़ी बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं जो बिगड़ी बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं खुदा को देना पड़ता है जिसे ख्वाजा बनाते हैं मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है मुझे आपने बुलाया अरे मुझे आपने बुलाया अरे ये करम नहीं तो क्या है मेरा मर्तबा बढ़ाया आज मेरा मर्तबा बढ़ाया हम सबका मर्तबा बढ़ाया ये करम नहीं तो क्या है मेरा मर्तबा बढ़ाया ये करम नहीं तो क्या है अरे मेरा मर्तबा बढ़ाया ये करम नहीं तो क्या है मिटा दे मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा दे मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते बचाने वाला मेरे साथ साथ रहता है मेरा मर्तबा बढ़ाया ये करम नहीं क्या है मेरा मर्तबा इलाही मेरा मर्तबा इलाही मेरा मर्तबा बढ़ाया महबूब इलाही मेरे आका ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं ऐसे दुर्वेश से मिलता है हमारा शिजरा ऐसे दुर्वेश से मिलता है हमारा शिजरा
मुर्शिद ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया, मुर्शिद ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया, मुर्शिद ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया। अरे मैं सो रहा था मेरा मुकद्दर जगा दिया, बस मेरा मर्तबा बढ़ाया ये करम नहीं है, मेरा मर्तबा इलाही, मेरा मर्तबा इलाही, मेरा मर्तबा इलाही। भैया साइड हो जाओ, साइड हो थोड़ा, ये करम साइड हो जाओ। मुझे हीरा बना दिया तुमने, तराश कर मुझे हीरा, साइड हो जाओ भैया, हेलो। तुमने तराश कर मुझे हीरा बना दिया, बुलाया ये कर्म नहीं तुझा है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, मेरा मर्तबा बढ़ाया ये कर्म नहीं तुझा है, मेरा चैनल भी बढ़ाया ये कर्म नहीं तुझा है। अरे मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, थोड़ा ऑडियो भाई आगे बढ़ो, गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, तेरा नाम लेके निकला, गमों की धूप में जब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ, आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ की नगमा पहुंची है दिल्ली निजामुद्दीन दरगाह में, जहां पर एक से बढ़कर एक कव्वालियाँ हैं। उर्स चल रहा था पिछले 5 दिन से, बाबा का उर्स था। हज़ारों लाखों लोग यहाँ आते हैं उर्स के अंदर और अपनी मुरादों को पूरा करके जाते हैं। यहाँ की मान्यता इतनी है कि अगर आप एक बार आएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितने बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनके लिए करोड़ों अरबों लोग आकर दुआएं मांगते हैं और मुरादें पूरी करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन हैं जो अपनी आवाज़ से पूरे समा को बांध कर रखते हैं और बाबा की शान में हमेशा कव्वालियाँ गाते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को, जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी आपका चैनल देखते हैं। हम लोग यहाँ पे महल बेलाई में आए हुए हैं और आज ये सब लोग जो आए हुए हैं, आज ये बस का लास्ट दिन मुबारक है। इसकी है आज 20 तारीख लग गई है, आज लास्ट हो जाएगा। माशाल्लाह पब्लिक तो रहती है यहाँ, क्योंकि यहाँ बड़ा सुकून मिलता है दरबार में आकर, बुजुर्गों में जाकर। यहाँ नहीं गरीब नवाज साबिर पाक कहीं भी जाइए आप, बुजुर्गों में जाइए तो वहाँ सुकून मिलता है। और हमारी ये आपसे गुजारिश है, तमन्ना है कि आप लोग ऐसी जगह जाइए, जाया करें। अच्छी बात है, जाया देखिए, हमारे चैनल का मकसद यही है। अक्सर लोग कहते हैं कि दरगाह, मस्जिद और मदरसों में कुछ गलत काम होता है, मगर हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि यहाँ सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है और राह खुदा में लोगों ने अपने आप को खर्च करना है और उसमें इबादत करी जाती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे आपके घर या आसपास का माहौल खराब हो और विवाद बातें हों। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे प्लीज़ ऐसी जगहों पर आया करें जहाँ पर अमन और चैन मिलता है, सुकून का एक पैगाम पहुँचाया जाता है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपको समय समय पर इतना जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। तमाम लोगों से हम निवेदन करते हैं इस अवसर पर सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही हम आपसे मालूम करना चाहेंगे कितने सालों से आप आगे बढ़ो। माशाल्लाह हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है करती हुई सरकार में, और हम कर रहे हैं, हमारे बाद भी हमारे करेंगे, क्योंकि हमें सरकार ने नवाजा है, ये देन हमें दी है। हर किसी को अल्लाह ताला कुछ न कुछ शर्फ हासिल करता है, तो हमारे सरकार ने हमें ये शर्फ दिया। ये बात बिल्कुल सही है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा कुछ नहीं थी, जीरो से शुरुआत करी थी मैंने। आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरा उत्तर प्रदेश मुझे जानता है। आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, बाबा के करम से, अल्लाह के रहम से मैं आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ने मुझे नवाजा है, इसी तरह से उन तमाम लोगों को अल्लाह नवाजे। हम सर से मालूम करते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ के महारथी हैं, क्या कहेंगे हमारे लिए 2 शब्द हमारे दर्शकों से? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा इनका गाना, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। मैं अब्बास साबरी कमाल बरेली शरीफ यूपी से, और मैं इनका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की है और हम सब पे बाबा का करम रहे, और जितने भी यहाँ पर आए हैं बाबा का करम हो इन पर और हमारे ऊपर। धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की कमेटी की, जो मुझे हर साल इनवाइट करती हैं कि नगमा जी आप ज़रूर आइए, कवर करें उर्स को। और मैं बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका मुझे भूलते नहीं है, हमेशा हर उर्स के अंदर मुझे याद रखते हैं। कहीं ना कहीं से इन्विटेशन ज़रूर मिल जाता है और मैं दौड़ी चली आती हूँ मेरठ से। ये मेरी किस्मत अच्छी है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने समाज के लोगों के साथ खड़ी हूँ। तो मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को देखने के आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में, नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करिएगा। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया।
आपको हमें सबको जो देश नहीं बल्कि विदेश में भी मेरा चैनल पसंद करते हैं, सबको बाबा का उर्स का बहुत बड़ी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हर उर्स के अंदर मुझे याद किया जाता है। मैं इस कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि ये दुआएं होंगी, बहुत शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग क्या हुजूर गुलाम हाजिर है, अपनी गुलामी में रखे और अपनी गुलामी का दाग हमारे गलों में डाले रखे। आपको वास्ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाज रख ले, नवाज दे, साए में रखे, पनाह में रखे, खाली न भेजे, झोलियाँ भर कर भेजे। मुरादों का हुसूल और तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है दिलों का हाल जानने वाले। रोशन ज़मीर महबूब इलाही है या हुजूर, हाजित बंदों की हाजित बराए सदका अता फरमा दीजिए। या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन अशरफ औलिया रूह ज़मीन, कार फरमाए सबा सैयारा बरसरीरे सुबह ख़ुद्दीन, शाह आलम पनाह मुल्के बका बंदे ग़ाज़ हक़ फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाह पे नज़्मे जहां निज़ामुद्दीन, हादिए गुमराहान दश्ते ज़लाल दर तरीक़े हुदा नसीरुद्दीन, साकिने अदन मादिन असरार राह मौला नुमाए फ़ख्रुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिरागे चिश्तियाँ रोशनाई। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार हैं। हम सब की हाज़िरियाँ, ज़ियारतें, दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं, अर्ज़ियाँ कबूल फरमा ले और खुदावंद करीम से दुआ फरमा दे हम सब की बिगड़ियाँ बन जाएं, मुरादें पूरी हो जाएं। तो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है यहाँ से खाली ना जाए, ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता हो जाए, जिनके रोज़गार में बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बे औलाद है उनको औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्ज अदा हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है हक पर उनमें फतहयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाएं और जिनकी शादियाँ हो गई हैं वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें। जम्मू कश्मीर अमन हो, सारे हिंदुस्तान में अमल हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उन सबकी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। सबको भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। आप लोग हटो ना, और देखा के लिए